बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसे शहरियार अली नकवी। आप लोग देख रहे हैं गोसा व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग? थैंक यू सो मच सपोर्ट ना करने के लिए। ठीक है, आप लोगों को पता नहीं कहाँ पर दिमाग लगे हुए हैं, आजकल बिजी हुए हैं बहुत ज़्यादा। भाई को तो भूल ही गए बिल्कुल ही। खैर चलो, कोई मसला नहीं। मेरा काम था कि आपको थोड़ा सा हंसा दूं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था आप लोगों को बस साइड किस्म की न्यूज़ सुनने जा रहे थे आप लोग, या फिर जो है वो अल्लाह माफ़ करे बहुत अजीब किस्म की खबरें मिल रही थी। डरौनी डरौनी 2000 2000 2000, ये हो गया, वो हो गया, यूँ हो गया, वो हो गया, इसने पैसे ले लिए, उसने पैसे खा लिए, ये चूहा है, ये हाथी है, ये चले जा रहा था। फिर मैंने कल आप लोगों को थोड़ा सा एंटरटेन करने की कोशिश की थी। आप लोगों ने कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं दिया। खैर कोई मसला नहीं, मुझे पता है आप लोग बिजी हैं। देखेंगे तो फिर आप लोगों को पसंद आएगी यकीनन, क्योंकि मैंने बड़ी मेहनत की है। आज की रोस्टिंग जो है वो है आपकी और हमारी, नहीं हमारी नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ना आपकी ना हमारी, एक पूरी दुनिया की एक अजीब चीज़। देखिए आप खुद सोचिए, मतलब पाकिस्तान के हालात, दुनिया के हालात इस वक्त किस कदर वायलेंट हुए हैं। ठीक है, वायलेंट कह रहा हूँ मैं, गौर करिएगा। हर मुल्क दूसरे मुल्क को खाने के लिए दौड़ा हुआ है। ठीक है, वो एक है जो सबका बाप बनने की कोशिश करता है, वो जो है वो बाकी जो लोग हैं उनको सब कुछ नहीं समझता, उनको खाने के चक्कर में। मतलब मुसलसल यही चल रहा है कि जंग का सा माहौल हुआ है। लेकिन हमारे मुल्क के अंदर जो है, एक तो सियासतदानों के ये टोपी ड्रामे ख़त्म नहीं होते। लॉन्ग मार्च, शॉर्ट मार्च, वुमेन मार्च, वो मार्च, वो सब चल, ये सब चीज़ें चल रही हैं। ठीक है ना? तो मकसद इन लोगों को मार्च के महीने के अंदर मार्च सूझ रहा होता है, फरवरी के महीने में ये क्या कर रहे होते हैं। ठीक है, वैलेंटाइन मना रहे होते हैं, अप्रैल में क्या करेंगे, फूल बनाएंगे। तो फूल दुनिया को अलग करके रखा हुआ है इन्होंने, सिर्फ पैसा खा लूँ, पैसा कमा लूँ, बस ये चले जा रहे हैं। हमारे सियासतदानों का कोई जो है ना हिसाब किताब नहीं है। इनको सिर्फ और सिर्फ अपने जेब से मतलब है। बस खा लूँ किसी तरीके से, ठूस लूँ, नाक खोल के नाक के अंदर घुसेड़ लूँ, कानों के अंदर घुसेड़ लूँ, हलक में, गरेबानों में, जहाँ हो रहा है पैसे ठूस रहे हैं। ठीक है, अपनी सियासत चमकाने के लिए लोगों की जानें ले रहे हैं। लेकिन वहीं पर एक अजीब सी चीज़ है जो कि कहीं न कहीं से उठ के आ जाती है, जिसका नाम है हरीम शाह। मुझे एक तो ये औरत नहीं समझ में आती, और मुझे आप लोग नहीं समझ में आते, सच्ची बात बताऊँ, ये जो इसको देखने वाले हैं, कि कोई भी उठ के आ जाता है, वीडियो बन गई, वायरल हो गई, एक्सपोज़र मिल रहा है, फॉलोअर हो रहा है, और इनके भाई जो होते हैं, इनके छोटे और इनके बड़े भाई, वो फ़ेसबुक पे आके और ग्रुप्स में, व्हाट्सएप के ग्रुप्स में आके इनकी अपनी बाजियों की वीडियोज़ देने की जो है फ़रमाइशें कर रहे होते हैं, किस-किस को मेरी बहन की वीडियो चाहिए वो आके ले ले। ठीक है? तो वो मकसद फुल टाइम जो है वो पैसा कमा रहे होते हैं अपनी इन बाजियों के नाम पे। इन लोगों को शर्म नहीं आती है बिल्कुल भी, हैरत होती है। और फिर लोग उस पे कमेंट भी कर रहे होते हैं कि लाओ हमें दो। मतलब आप पागल हो गए, पूरी नफ़सियाती कौम है, कोई और काम नहीं है। इतने मुल्क के हालात ख़राब है, महँगाई का रौला पड़ा हुआ है, रमज़ान आ रहे हैं और ख़बीसों ने 80% पहले से जो है वो रेट बढ़ा दी है हर चीज़ के ऊपर। ये मुल्क है कि ये क्या है? जंगल भी इससे ज़्यादा अच्छा होता होगा, जैसा हमारा मुल्क है। नहीं देखना है भाई, इन चीज़ों को भाड़ में डालो। मुल्क के ऊपर महँगाई का बम गिरा हुआ है, गैस की लोड शेडिंग, 6 महीने हो गए गैस नहीं आ रही है। ठीक है, अब बाकियों का पता नहीं है मुझे, लेकिन 6 महीने से ये रौला पड़ा हुआ है। फिर आपके सैलाब आया था, सैलाब ज़दगान आपके शहरों के अंदर घुस के जो है चोरियाँ डकैतियाँ कर रहे हैं। इन लोगों के ऊपर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा, कि खामोशी से होके बैठे हैं कि पता नहीं कौन है, पता नहीं कौन है। भाई मैं बताता हूँ, ये सैलाब ज़दगान है, इनको उठा के वापस फेंको, यहाँ से दफ़ा करो कराची से। इन्होंने कराची का तो पूरा बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मतलब खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, लेकिन असले लेके घूम रहे हैं, चोरियाँ डकैतियाँ ये लोग कर रहे हैं। इनको यहाँ से निकालें, इससे पहले कराची वालों की जो है ना वो हट जाए, और वो फिर जो है वो इनको अपने तौर तरीके से निकालें। ठीक है? आप लोग काइंडली, हमारी हुकूमत, हमारी पुलिस हमारा साथ दे अवाम का। ठीक है? ताकि हम आपका साथ दे सकें। ठीक है? हम आपका साथ दे रहे होते, लेकिन उल्टा हमें डंडे खाने पड़ते हैं। और भाई इन चीज़ों के ऊपर, इन मसाइल के ऊपर खुदा के लिए आवाज़ उठाए कोई। मैं अकेला कहाँ तक बोलूँ? बाकी सारे तो लगता है कि सब सुन होके बैठे हैं बिल्कुल ना, कि बस ये एक दुआ ज़ारा का केस है, ज़ुनैरा माहम ने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये पैसे खा गया, वो पैसे चूस गया। मतलब यही चीज़ लगी हुई है, इल्ज़ाम तराशियाँ लगी हुई हैं। ठीक है? मैं काफ़ी दिन से खामोश बैठा हुआ था, लेकिन अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये जिस किस्म की छिछोरपनाई हमारे बड़े लोग कर रहे हैं ना, इन लोगों को थोड़ी-सी शर्म आनी चाहिए कि हमारा सारा फ़ोकस था बच्ची को जो है वो बाज़याब करा के उसका फ्यूचर सिक्योर करने पे। लेकिन यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ़ ये चल रहा है कि वो फलाना, फलाना, फलाना। और भाई जिनका केस है ना, वो लोगों ने बैक पे टेबल टॉक करके मामले को हल कर दिया, लेकिन आप लोग जो है लगे पड़े हो किसी तरीके से अपनी जो है वो
चूरन बेचने में, पतंगे उड़ाने में, इसको बंद करो भाई, अल्लाह का वास्ता है। ये हरीम शाह आ गई है, वो आ गया है, क्या नाम है वो चव्वल गंजा, जिसके ऊपर कल मैंने वीडियो बनाई है। मतलब इस किस्म की चीज़ें आती रहती हैं, कभी वो आई थी मेरा दिल ये पुकारा आजा। मतलब मुल्क का हमारा स्लोगन क्या बन गया है? यही बन गया कि ये 2 नंबर आवारा औरतें जो है वो ये आएँगी और मुल्क की पहचान बनेंगी, और कोई नहीं है। मतलब इतने अच्छे लोग दुनिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर पड़े हुए जो मेहनत कर रहे हैं। कोई अपना पानी से चलने वाली गाड़ी जो है वो उसने सिस्टम किया, उसको गायब कर दिया। आपको उस चीज़ को प्रमोट करो बजाय इसके कि इन छिछोरियों को, ठीक है, वो आ जाती हैं मॉर्निंग शो वाली चुड़ैलें जो अभी रमज़ान के अंदर जो है वो दुपट्टे ओढ़ के आ जाएँगी और ट्रांसमिशन करेंगी, जिनको दीन का अकख कुछ नहीं पता है, वो आ जाएँगी। उनके ऊपर कौन आवाज़ उठाएगा भाई? ये सब ये सारी की सारी देखिए, आप लोगों को शायद बुरा लगे, लेकिन ये जो वो मनहूस एक था ना जो चला गया इस दुनिया से, लानती इंसान, ये सारा फ़साद उसका छोड़ा हुआ था कि जो ये रमज़ान ट्रांसमिशन वाले चक्कर इसने चलाया और यहाँ पर दीनी जो वो होते हैं क्या कहते हैं बटेरे, उनको आपस में लड़वाया। ठीक है? एक इस फ़िरके की, एक इस फ़िरके की, एक उस फ़िरके की, एक उस फ़िरके की, वो लड़ रहे हैं आपस में बैठे हुए, ठीक है? और वो लड़ते जा रहे, फ़साद मच रहा है, वही अपने टीआरपी बढ़ रही है और पैसे कमाए जा रहे हैं, बहुत मशहूर हो गए। उनके बैक पे अपनी क्या हरकतें थी, बैक पे एक दूसरे के लिए वो क्या उनके ज़हन में चल रहा होता था, वो चीज़ें उनके आगे आई, उन्होंने फिर खुद हरकतें की, खुद मरे, अपनी मौत मरे, ठीक है? और ज़लील ख़्वारों के मरे। ऐसी ही चीज़ों को आप लोग प्रमोट करते हो, फिर उसके बाद कहते हो कि हमारे मुल्क के ऊपर अज़ाब क्यों आया हुआ है, ठीक है? मेरी बात आप लोगों को बुरी लग रही होगी, बुरी लग रही है, अनफ़ॉलो कर देना मुझे, अनसब्सक्राइब कर देना। मुझे ऐसे सब्सक्राइबर नहीं चाहिए जिनका ज़मीर सो गया हो बिल्कुल ना, मेरा ज़मीर जाग रहा है। आई समझ? ये इस टाइप की चीज़ों को प्रमोट करना आप लोग फ़ौरी तौर पे बंद कर दें, ठीक है? अगर नहीं किया जा सकता, तो भाई फिर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर मत आइएगा, मुझे ऐसे सब्सक्राइबर, ऐसे फॉलोअर्स नहीं चाहिए, बिल्कुल भी, जिनके ये जो है पोर्शन है पूरा खाली हो, ठीक है? मुझे पता है कि जिस बंदे का मैंने नाम लिया आप लोगों को बहुत बुरा लगा होगा, आप लोगों के लिए वो बाइज़्ज़त होगा, मेरे लिए वो लानती था, लानती है और लानती रहेगा, कब्र में उतर गया है भले से, उसके ऊपर 100 बार लानत है मेरी तरफ से, ठीक है? और बाकी वो जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, महंगाई हो रही है, इसके ऊपर अगर आवाज़ उठा सकते तो उठाइए। बाकी ये कि दुआ ज़ारा के इसके ऊपर पैसे कमाना बंद कर दें आप लोग, अल्लाह का वास्ता, ठीक है? अगर आप लोग मुझे देख रहे हैं, सारे मेरे भाई-बहन, आप लोग मेरे बुज़ुर्ग और मेरे बराबर के या छोटे भाई-बहन दोस्त हैं, मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के कहता हूँ कि भाई अल्लाह का वास्ता है कि बच्ची के फ्यूचर के ऊपर इफ़ेक्ट ना पड़े आप लोग की इन हरकतों से, खुदा का वास्ता होश के नाखून लीजिए। नहीं करें ऐसी हरकतें कि जिसकी वजह से आप लोग ये इस केस को कहीं और लेके चले जाएँ, फ़ायदा उस मनहूस चुड़ैल को हो जाए और उसका जो वो बाथरूम वाला ब्रश है उसको हो जाए। ठीक है ना? मैं ये बिल्कुल भी इसके हक़ में नहीं हूँ और ना मैं इस चीज़ में आप लोगों का साथ दूँगा। लेकिन अगर ये चीज़ बंद नहीं हुई, तो मैं नाम ले लेके हर एक का जो है वो सामने आऊँगा और फिर आप लोगों को बताऊँगा कि आप लोगों ने किस कदर गलत किया है। ठीक है? आप लोग अल्लाह का वास्ता छोटी-छोटी गलतियाँ आपस में भी जो है ना, सगे भाई-बहनों में भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। औलाद में, वालिदैन में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं। तो फिर हम लोग अगर एक किसी केस की वजह से आपस में जुड़े हैं, तो उसमें अगर कुछ हो गया है, ऊँच-नीच हो गई है और उसका अज़ाला करने के लिए अगली पार्टी तैयार है, तो काइंडली उसको कीचड़ उछाल के बच्ची के फ्यूचर को ख़राब नहीं करें आप प्लीज़। मेरी आप लोगों से गुज़ारिश है, ये उम्मीद है कि आप लोग ज़्यादा मुझसे अक़ल वाले हैं। आप मैं गलत हूँ तो आप मुझे समझा दीजिएगा, बुरा लगा है तो आई एम सॉरी भाई। लेकिन ये कि मेरे दिल की आवाज़ यही है कि मैं काफ़ी दिन से, ये महीने से तकरीबन ड्रामेबाज़ी देख रहा हूँ और मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है? मुझे हालाँकि सख्ती से मना किया तो गया था कि इस चीज़ पे बात नहीं करें, लेकिन भाई मुझे नहीं अच्छा लग रहा कि जो कल एक-दूसरे के लिए आँसू बहा रहे थे, एक-दूसरे के लिए लड़ रहे थे, आज वो आपस में लड़ रहे हैं। मैं इस चीज़ के हक़ में नहीं हूँ, मुझसे ख़ामोश नहीं बैठा जा रहा है, ठीक है ना? तो काइंडली अगर आप इस चीज़ को आप थोड़ा टॉलरेट करेंगे, तो बच्ची का फ्यूचर बच जाएगा और कई बच्चियों का फ्यूचर बचेगा, ठीक है ना? किसी ने क्या किया, क्या नहीं किया, वो जिसके साथ किया है, उन लोगों की आपस में बातचीत हो गई है, ख़त्म करें, क्योंकि मुझे पता था ये अव्वल आखिर यही होना है, ठीक है? और इतनी डीप में नहीं जाएँ। जिसका मामला है वो जाने, वो आवाज़ उठाए। अगर वो कहते हैं कि भाई तुम आवाज़ उठाओ, अगर मुझसे भी कहा जाएगा, अगर उनको इंसाफ़ नहीं मिलेगा, मैं वादा करता हूँ मैं आवाज़ उठाऊँगा इस चीज़ के ऊपर। लेकिन प्लीज़ बच्ची को सिक्योर होने दें, अल्लाह का वास्ता है। इसको गर्क ना करें इस केस को ना। बहुत मुश्किल से यहाँ तक हम लोग पहुँचे, 1 साल की हमारी मेहनत है, जो वो चंद महीने या चंद दिनों के अंदर जो है ना, वो सारी की सारी मुझे डूबती हुई नज़र आई। खुदा ना ख़ास्ता बच्ची अगर
जो है वो उधर बदज़न होके उधर भेज दी गई या चली गई या अदालत ने हुक्म दे दिया या कोई कल्प्रिट्स जो हैं उनको कोई ऐसा वो मिल जाता है पॉइंट आप लोगों की हरकत की वजह से, तो ये याद रखिएगा ज़िम्मेदारी सिर्फ़ और सिर्फ़ आप लोगों की होगी। माँ-बाप का वो फिर भी जिगर का टुकड़ा है, ठीक है ना? वो उसको पालें, उसको मारें, जो कुछ भी करें वो उनका वो है। हमारा काम था बच्ची को एक बुरे हाथों से निकाल के वालिदैन के पास लेकर आना। लेकिन अगर आप लोग नहीं ये कर सकते थे कि मतलब कोई अपने पर्सनल मफ़ादात की ख़ातिर या अपने पर्सनल जज़्बात की ख़ातिर मेरे भाई आपके पास उनके नंबर हैं, आप लोग फ़ोन पे एक-दूसरे को गाली दे दें। ऑन स्क्रीन प्लीज़ आप लोग ये हरकतें नहीं करें, ठीक है? मैं आपका भाई, आपका दोस्त आपका जो भी शिकवा होगा मैं सर आँखों पे, ठीक है? आपको मुझसे जो भी प्रॉब्लम होगी प्लीज़ मैंने कोई बात गलत कर दी है, आप मुझे पॉइंट कीजिए कि यार शहरियार भाई है आपने या बेटा या चाचा, मामा जो कुछ भी आप बोलें कि तुमने ये बात गलत की है। अगर मुझे हाँ, अभी मैं जज़्बाती हुआ हूँ, हो सकता है मेरे मुँह से गलत निकल गया हो, लेकिन अगर आपकी वो बात वैलिड होगी तो मैं एक्सेप्ट करूँगा कि हाँ, मैंने ये गलती की है और मैं उसकी वीडियो भी बनाऊँगा कि नहीं मुझसे ये गलती हुई है। इतना मेरे अंदर जो है वो क्या कहते हैं मेरा ये लेवल है कम से कम, ठीक है ना? तो अगर मेरी गलती नहीं होगी, तो मैं वीडियो पे ही जवाब दूँगा कि भाई ये चीज़ थी, मैं ये कह रहा था, आप ये समझो। लेकिन ये बात याद रखिएगा, मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ज़मीर है मेरा कि अपनी गलती मैं मान सकता हूँ, ठीक है? अल्लाह का वास्ता है, ये रही ये क्या नाम है सॉरी हरीम शाह टाइप की जो चीज़ें ना इनको फ़ॉलो करना और इनको हाइलाइट करना बंद कर दें और इनकी जो तस्वीरें लगा रहे हैं ना वो खुदा का खौफ करो बेगैरतों नहीं करो यार इनको लानत भेजो इस मनहूस औरत के ऊपर वो कंदील बलोच भी आई थी ठीक है वो उसने भी कोई अच्छा काम नहीं किया ठीक है वो उसने जो किया था उसने भुगता ये आई है इसने भी जो किया ये भी भुगतेगी भुगत रही है बल्कि इससे ज़्यादा और क्या जलील होगी इसको छोड़ो यार हमें ये चीज़ें नहीं चाहिए मुल्क के अंदर मसाइल और पड़े हुए हैं यार अभी आप देखो खुदा के लिए रमज़ान के महीने में वैसे ही पहले इतने रेट हाई हो गए ठीक है आगे क्या होने वाला है इसके ऊपर कुछ फोकस करें इसके ऊपर कुछ काम करें ठीक है ना प्लीज़ इस चीज़ को सीरियस लें नहीं तो रमज़ान हमारे बहुत गंदे गुजरने वाले हैं और ये सारी जिम्मेदारी हम यूट्यूबर्स की और जर्नलिस्ट लोगों की होगी यूट्यूबर्स की होगी जो कि इसके ऊपर आवाज़ नहीं उठा रहे हैं ठीक है ये चीज़ हमने जब वो बच्ची मुंह से खींच के यहाँ पर लेकर आ गए तो हम निज़ाम को भी सही कर सकते हैं चीज़ को पॉजिटिव लो यार कहीं और किसी और टॉपिक पे बात करो ये हमें नहीं चाहिए ये नंगी घटिया लड़कियां औरतें मनुष्य 2 नंबर वो हीरा मंडी की वो पता नहीं वो पैदावार ये लोग नहीं चाहिए हमें यार आप लोग कहाँ किधर दिमाग है आप लोगों का यार हद होती है प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है अल्लाह को नहीं मानते किसी और को मानते हो उसका वास्ता दे रहा हूँ मैं यार प्लीज़ छोड़ो यार इन सबको लानत भेजो उस पर नहीं चाहिए हमें यार ये हरीसा हरीसा बहरहाल जो भी है वो ना हरीसा समझ में आता है ना ये अम, कौन जो भी ये भाड़ में जाए यार ये अजीब से लानत है अपने आप को शाह कहती हैं ये गए तो किसी भी जुम्मे रात के दिन पैदा हो गए शाह बन गए किसी के आस्थाने पे गए थे वहाँ पैदाइश हो गई तो शाह बन गए ठीक है ना कोई मज़ार के ऊपर जाके मन्नत मानी थी वो मज़ार वाले बाबा ने दुआ सुन ली वो शाह हो गए कोई भी उठ के जो है ना चपड़गंजू उठ के सैयद और शाह बन जाता है मुझे समझ में नहीं आता भाई ये ठीक है बुरा लगे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अल्लाह हाफिज़